तो चलिए आज शुरू करते हैं। जितने भी धर्म है जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, वैष्णव धर्म, एक ही बार आज हम एक ही वीडियो में कवर कर देंगे। तो आप लोग बताइएगा कि जैन धर्म के संस्थापक या प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे। अब 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। किस वंश के थे? इक्ष्वाकु। और पार्श्वनाथ के पिताजी का क्या नाम था? अश्वसेन। पार्श्वनाथ किसका शिक्षा दिए थे? हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना और सबको नहीं रखना। अब बताइए कि महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर का जन्म बताइए कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर के पिताजी का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। महावीर किस कुल के थे? ज्ञात्री कुल के थे। महावीर के माता का नाम क्या था? त्रिशला, जो कि लिच्छवी राजा चेटक के बहन थे। महावीर की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। महावीर की पुत्री का नाम क्या था? सही बोले हैं। महावीर के बचपन का नाम? वर्धमान। महावीर के बड़े भाई का क्या नाम था? नंदीवर्धन। अब आपको बताना है कि महावीर के ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई है? पालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, जो कि गिरिम्भिक के समीप है। अब महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया है? अर्धमगधी या प्राकृत। महावीर के अनुयायी मूलतः क्या कहे जाते हैं? निग्रह। अब महावीर के प्रथम अनुयायी कौन हुए? उनके दामाद। सही बात है। अब प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? चंपा। और चंपा के पिताजी का क्या नाम था? दधिवाहन की पुत्री थी। अब महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में विभाजित किया? 11। अब कौन ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जिंदा रहा था? आर्य सुधर्मा। महावीर के जो भिक्षुणी संघ यानी महिला का जो भिक्षुणी संघ था उसका प्रधान कौन थी? चंदना। अब आपको बताना है कि ऋषभ देव किस क्रम के तीर्थंकर थे? प्रथम थे। अजितनाथ किस क्रम के थे? द्वितीय थे। संभव तृतीय थे। संपार्श्व सप्तम। शांति 16वां। स से शांति, स से 16वां। अरनाथ 18वां। नमी थे 21वें तीर्थंकर थे। अरिष्ट नेमी 22वें। पार्श्व थे 23वें। महावीर का मालूम है 24वें। अब आपको बताना है कि ऋषभ देव के प्रतीक क्या है? प्रतीक चिन्ह। अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथी है। संभव का प्रतीक चिन्ह। संपार्श्व का प्रतीक चिन्ह है स्वास्तिक। बिल्कुल सही बोले हैं। शांति का प्रतीक चिन्ह हिरण। अरनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? नमी का नीलकमल। अरिष्ट नेमी का था शंख। पार्श्व का था सर्प। महावीर का था सिंह। आपको बताना है कि कौन से ऐसे दो जैन तीर्थंकर है जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? ऋषभ देव और अरिष्ट नेमी। अब आपको बताना है कि मगध में अकाल पड़ने के कारण कौन अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक मतलब भद्रबाहु चले गए थे और कौन यहाँ रुके थे? स्थूलभद्र। तब भद्रबाहु के साथ जो शिष्य थे उनको क्या कहा गया? दिगंबर। और स्थूलभद्र के साथ उनका शिष्य श्वेतांबर कहे गए। आपको बताना है कि प्रथम जैन संगति कितना ईस्वी में हुआ था? 300 में पूरा 300 ईसा। और द्वितीय हुआ था 512 में। आपको बताने कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पे हुआ था? स्थल पाटलिपुत्र। द्वितीय बौद्ध संगति बल्बी, गुजरात। अब प्रथम जैन संगति का अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। और द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष जैन धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। सही बोले हैं। अब आपको बताना है कि जैन धर्म में महाव्रत की संख्या कितनी है? 5 गो है। कौन कौन सा है? अहिंसा है, सत्य वचन है, असत्य है, अपरिग्रह है और ब्रह्मचर्य है। आपको बताना है कि जैन धर्म में बड़ों की संख्या कितनी है?
बर कई गो है? तो 4 गो बर है, शिक्षा है, अन्न है, चिकित्सा है, आवास है। अब आपको बताना है कि जैन धर्म जो था आध्यात्मिक विचार किससे अपना ग्रहण किया था? किस? सांख्य दर्शन से। सही बोले हैं। और जैन धर्म के मानने वाले प्रमुख राजा कौन थे? उदयन थे, वध राजा था, चंद्रगुप्त मौर्य थे, हाँ, कलिंग नरेश खारवेल थे, राष्ट्रकूट राजा अमुक वर्ष थे, चंदेल शासक थे। अब आपको बताना है कि जो बाहुबली, जिसको हम लोग गोमतेश्वर की मूर्ति भी कहते हैं, उसका मतलब उसको कौन सा वंश निर्माण करवाया है? गंग वंश। शासक चामुंड थे। गंग वंश का जो मंत्री था चामुंड। पूछेगा कि कौन करवाया था तो चामुंड रहा। वंश पूछेगा तो गंग वंश। अब आपको बताना है गोमतेश्वर की प्रतिमा जो है किस मुद्रा में है? कयोत्सर्ग में है, मतलब ध्यान करते हुए। अब आपको बताना है कि मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? मथुरा था। मथुरा कला किससे संबंधित है? जैन धर्म से। आपको बताना है कि कल्प सूत्र के रचनाकार कौन है? भद्रबहु, जिसमें जैन तीर्थंकरों की जीवनी के बारे में लिखा गया है। आपको बताना है कि महावीर की मृत्यु कब हुई थी? 467 ईसा पूर्व में। सही बोले हैं। महावीर की मृत्यु कहाँ पे हुई है? पावापुरी राजगीर में हुई है। अब आपको बताना है कि जो मतलब उनको कौन प्रसाद दिया था जिनको खाने के बाद उनकी मृत्यु हो गई? मल्ल राजा सृष्टिपाल। अब आपको बताना है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक तो गौतम बुद्ध थे। एशिया का ज्योति पुंज या लाइट ऑफ एशिया किसको कहते हैं? गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। 563। सही बोले हैं। और कहाँ जन्म हुआ था? नेपाल। कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सुधोधन। गौतम बुद्ध किस कुल के थे? शाक्य कुल के। गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था? महामाया, जिसकी मृत्यु उनके जन्म के 7वें दिन हो गए। गौतम बुद्ध का लालन पालन कौन किया था? उनकी मौसी थे। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह कितने साल में हो गया था? और किससे हुआ था? यशोधरा से। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? अब आपको बताना है कि सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु के सैर पर निकले थे तो क्या क्या देखे थे? वृद्ध व्यक्ति, एक शव को देखे थे, एक शव को देखे थे, एक सन्यासी देखे थे, बूढ़ा व्यक्ति देखे थे, एक बीमार व्यक्ति देखे थे, शव देखे थे, सन्यासी देखे थे। अब आपको बताना है कि जब वो गृह त्याग किए तो बौद्ध धर्म में उसको क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण, जो 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे। अब आपको बताने कि गृह त्याग करने के बाद प्रथम शिक्षा किससे ग्रहण किए थे? अलार कलाम से। और बताना है कि अलार कलाम से किस दर्शन की शिक्षा ग्रहण की? सांख्य दर्शन की। या शून्य का ज्ञान भी प्राप्त किए थे। गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु कौन हुए? रुद्र करामपुत। आपको बताना है कि रुद्र करामपुत मतलब कहाँ के निवासी थे? वैशाली के, राजगीर के। योग की शिक्षा दिए थे। रुद्र करामपुत जो है गौतम बुद्ध को योग की शिक्षा दिए थे। आपको बताना है कि गौतम बुद्ध घूमते घूमते कहाँ पहुंचे थे जहाँ उनको 5 जो है साधक मिले थे? उर्वेला। उनके 5 साधक कौन कौन थे? तो कौंडिन्य, बप्पा थे, भादिया थे, महानामा थे और सागी थे। कौंडिन्य था, बप्पा था, भादिया था, महानामा था और सागी था। अब आपको बताना है कि उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया। निरंजना नदी, पीपल वृक्ष के नीचे। उसके बाद बुद्ध कहलाने लगे। आपको बताना है कि बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो बौद्ध ग्रंथों में उसको क्या कहा गया है? निर्वाण। मृत्यु का मतलब पहले जो पहला उपदेश दिया है उसको क्या कहा गया? कहाँ दिए थे? सारनाथ या ऋषिपट्टनम में। अब बुद्ध मतलब किस भाषा में उपदेश दिए? पाली भाषा में दिए थे। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती किसकी राजधानी थी? कौशल की। वैसे और जगह भी दिए थे, कौशल दिए थे, वैशाली दिए थे, कौशाम्बी में दिए थे। इनके प्रमुख अनुयायी शासक कौन कौन थे? तो बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन।
गौतम बुद्ध थी, मतलब महावीर के भी अनुयायी थे और बौद्ध के भी अनुयायी कौन था? उदयन। अब आपको बताना है कि बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। तो गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? कमल और साठ। कमल और साठ, सही बोले हैं। और गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। और गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक पीपल, बोधि वृक्ष। और गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश का प्रतीक क्या है? चक्र। गौतम बुद्ध के निर्माण का प्रतीक क्या है? पदचिन्ह। और मृत्यु का प्रतीक चिन्ह स्तूप है। अब आपको बताना है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हो गई थी? 483 कहाँ हुआ था? कुशीनारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश, जो चुंद द्वारा अर्पित भोजन के कारण। बुद्ध की मृत्यु कितने वर्षों में हुई थी? 80 वर्ष में। बौद्ध धर्म में बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। अब बताइए कि कौन ऐसा शासक था जो मतलब उनका संस्कार किया था गौतम बुद्ध का? नहीं, मलों ने मतलब गौतम बुद्ध का संस्कार किया। गौतम बुद्ध का जो मृत्यु हुआ तो उनके शरीर कितने भागों में बांटा गया? 8 भागों में बांटा गया, जहाँ पे 8 को स्तूप बनवाया गया है। अब आपको बताना है कि जन्म एवं मृत्यु की तिथि को मतलब किस अभिलेख के आधार पर कैंटोन अभिलेख जो है, जो चीनी परंपरा के मतलब अनुसार उसको बनाया गया है। अब आपको बताना है कि बौद्ध धर्म के बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है? बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक से मिलता है। अगुंतर निकाय से महाजनपद के बारे में, त्रिपिटक तो आपको मालूम है, विनय पिटक। आपको बताना है कि जो त्रिपिटक है उसकी भाषा क्या थी? पाली थी। और सबसे पुराना त्रिपिटक कौन सा है? पाली त्रिपिटक, जो कि थेरवाद मत के एथी पे था। अब आपको बताना है कि बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों का संवाद किस त्रिपिटक में है? धार्मिक सिद्धांतों को संवाद संकलित किया गया है सूत्र पिटक में। संघ में भिक्षु और भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किसमें किया गया है? विनय पिटक में। अभिधम पिटक में क्या किया गया? सूत्र पिटकों को पढ़ने के लिए मतलब उसको उसी को सारांश इसमें किया गया है। आपको बताना है कि जो पाली त्रिपिटक था उसको पहली बार लिपिबद्ध कौन शासक किया था? श्रीलंका का शासक था वत्तगामनी। अब आपको बताना है कि सूत्र पिटक के 5 गो निकाय हैं। सूत्र पिटक में 5 गो निकाय है, कौन कौन सा है? तो दीघ है, मध्यम है, संयुक्त है, अगुंतर है और खुदक है। आपको बताना है कि बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी मतलब कथाएं किस में है? खुदक में है। उसी का भाग एक जातक है। खुदक जो है 15 पुस्तक का एक मतलब संकलन है, उसी का एगो पुस्तक है जातक। खुदक निकाय में धम्म नैतिक उपदेशों का संकलन किया गया है। अब आपको बताना है, ये तो मालूम होगा कि बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी था। आपको तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को मतलब बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? निर्वाण। अब विश्व दुख से भरा है। आपको बताना है कि यह सिद्धांत किससे लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। अब बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उसको क्या कहा गया? भिक्षु। गृहस्थ जीवन को व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक। अब बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष। अब बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता है? उपसंपदा। बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को उपसंपदा। अब बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे बुद्ध, धम्म और संघ। अब आपको बताना है कि प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। द्वितीय बौद्ध संगति कब हुआ था? 383, 100 साल के बाद। अब फिर तृतीय बौद्ध संगति हुआ था 250 ईसा पूर्व में। और चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था 98 ईसा पूर्व में। अब आपको बताना है कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? राजगीर में। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में होता। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। और चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? कुंडलमन। आपको बताना है कि प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगति के कौन थे? सबाकामी। और तृतीय बौद्ध संगति के
और चतुर्थ बौद्ध संगति के कौन ऐसा मतलब बौद्ध संगति था जिसमें अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष की थी? चतुर्थ। अब आपको बताने कि प्रथम बौद्ध संगति जो था किसके शासनकाल में हुआ? अजातशत्रु। और द्वितीय बौद्ध संगति काला अशोक। तृतीय बौद्ध संगति अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध संगति दो भागों में बढ़ गए। कौन कौन से दो भाग थे? हीनयान और महायान। श्वेतांबर दिगंबर जैन धर्म वाला है। आपको बताना है कि धार्मिक जुलूस सबसे पहले कौन प्रारंभ किया था? तो बौद्ध धर्म के द्वारा। बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा क्यों महत्वपूर्ण है? तीनों एक ही बार होता। जन्म भी प्राप्त उसी दिन हुआ था। जन्म भी वैशाख पूर्णिमा के दिन। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बुद्ध ने सांसारिक दुख के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया, जो है दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। अब इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। पूछता है कि मतलब कौन है जो अष्टांगिक मार्ग मतलब दिया था? तो बौद्ध धर्म होगा। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। अब यही बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग का पालन जो करेगा वो मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है। आपको बताना है कि निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ क्या होता है? दीपक का बुझ जाना, अर्थात मरण, जीवन मरण छुटकारा पा लेना। अब आपको बताना है कि निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 शील दिए गए हैं। निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 शील दिए गए हैं। अहिंसा है, सत्य है, असत्य है, अस्तेय है, चोरी न करना, अपरिग्रह है, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, 5वां है मद्य सेवन न करना, 6ठा है स्त्री से दूर रहना, गान बजान से दूर रहना, असमय भोजन न करना, 7 है सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, 8 है धन संचय न करना, 9 है स्त्रियों से दूर रहना और 10 है नृत्य गाना आदि से दूर रहना। आपको प्रथम 5 जो है भिक्षुक के लिए ही, गृहस्थ के लिए प्रथम 5 शील ही और भिक्षुओं के लिए 10 शील है। इसमें कोई बहुत नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आपको बताना है कि तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देश बौद्ध धर्म प्रचार के लिए मान लीजिए पद संभव ने किया था। इसका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से है। 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रेलासर झील पर है। अब भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ आपको बताना है तो टाबो मठ कहाँ है? टाबो गांव स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में है। अब आपको बताना है कि नमग्याल मठ कहाँ है? धर्मशाला में है। हेमिस मठ कहाँ है? लद्दाख में है। थिक्से मठ लद्दाख में है। सासुर मठ लाहौल स्पीति ये भी हिमाचल प्रदेश में है। अब मिड्रालिंग मठ कहाँ है? देहरादून। मिड्रालिंग देहरादून में है, उत्तराखंड। रूमटेक मठ कहाँ है? गंगटोक। तवांग मठ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। नाम ड्रालिंग मठ कहाँ है? मैसूर कर्नाटक, सही बोले हैं। अब बोधि मांडा मठ कहाँ है? बोध गया। अब हम लोग शुरू करते हैं शैव धर्म। तब आपको बताना है कि ऋग्वेद में शिव के लिए कौन सा नाम मतलब उल्लेख किया गया उनके नाम के लिए? रुद्र। अर्थवेद में शिव को क्या क्या कहा गया है? तो भव कहा गया है, सर्व कहा गया है, पशुपति कहा गया है, भूपति कहा गया है। आइए तो अब आप बताइए दीजिएगा कि शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति का अवशेषों से मिलता है। आपको बताना है कि लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किस पुराण में मिलता है? मत्स्य पुराण में, सही बोले हैं। महाभारत का अनुशासन पर्व से भी लिंग पुराण का वर्णन मिलता है। रुद्र के पत्नी के रूप में किसको जाना जाता है? पार्वती को। ये मतलब रुद्र की पत्नी पार्वती है, ये हमको ज्ञान किससे मिलता है? नहीं, तैत्तिरीय अरण्य। शिव की पत्नी की सौम्य रूप पद्मा है, पार्वती है, उमा है, गौरी है और भैरवी है। अब आपको बताना है कि किस पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है?
मतलब बामन पुराण बामन पुराण सही बोले हैं। 4 गो है, पशुपत है, कपालिक है, कलामुख है, लिंगायत है। लिंगायत है। आपको बताना है कि शैव का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? लिंगायत नहीं पशुपत संप्रदाय। अब पशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मतलब कृष्ण जी के लकुलिश। वही उनका लकुलिश। जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। आपको पशुपत संप्रदाय के जो अनुयायी थे उनको क्या कहा जाता है? पंचार्थिक। आपको बताना है कि पशुपत संप्रदाय के प्रमुख आचार्य कौन थे? श्रीकर पंडित। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन थे? भैरव जी थे। आपको बताना कि इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र मतलब कौन सा था? श्रीशैल था। अब आपको बताना है कि संप्रदाय अजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखलीपुत्र गोसाल। घोर अक्रियावादी के संस्थापक कौन थे? पूरन कश्यप। यदृच्छावाद के कौन थे? आचार्य अजीत। और भौतिकवादी के पकुद कचायन भौतिक दर्शन के थे। अनिश्चयवादी के थे संजय बेटलीपुत्र। वही कलामुख संप्रदाय के जो लोग थे वही कपाल नर कपाल में भोजन और जल ग्रहण। जो लिंगायत संप्रदाय था वो बताइए कि भारत के किस भाग में ज्यादा प्रचलित था? दक्षिणी भाग में था। लिंगायत संप्रदाय को और क्या कहा जाता है? इसको जंगम कहा जाता है। लिंगायत का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? मुख्य धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? लिंगायत का मुख्य धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? शून्य संपादने। अब आपको बताना है कि नाथ संप्रदाय की स्थापना कौन किया था? नाथ संप्रदाय। हाँ, नाथ संप्रदाय की स्थापना एक कौन है? मत्स्येंद्र नाथ। वही बाबा गोरखनाथ के समय मतलब इसका अथी हुआ था। आपको बताना है कि शैव धर्म का प्रचार मतलब किसके काल में ज्यादा हुआ था? पल्लव हुए थे। अब पशुपति मंदिर तो आपको मालूम है कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। नदी पूछतेगा तो कहाँ है? काली नदी, बागमती नदी किनारे देवपाटन गांव है, वहीं पर स्थित है। अब आपको बताना है कि जो एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है उसका निर्माण कौन करवाया था? राष्ट्रकूट। राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? राजराज प्रथम चोल शासक था। राजराजेश्वर शिव मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा तंजौर, जिसे बृहदेश्वर मंदिर भी हम लोग कहते हैं। आपको बताना है कि किस शासक के मुद्रा पर शिव और नंदी का एक साथ अंकन मिलता है? कुषाण। अब हमको आप लोग को बताना है कि वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी किससे मिलती है? उपनिषद से। इसी का विकास भागवत धर्म से हुआ है। अब वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण थे। कृष्ण बताइए किस कबीले से थे? वृषण कबीले। कृष्ण जी का निवास स्थान क्या था? मथुरा था। आप बताइए कि कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद से मिलता है? छंदोग्य, जो कि देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। इधर उधर जाते हैं। अब विष्णु के कितने अवतार हैं? 10 अवतार हैं। ये भी तो बताइए। आपको बताना है कि 10 अवतार का उल्लेख किस पुराण में मिलता है? मत्स्य पुराण। 10 गो अवतार है। मत्स्य है, कूर्म है, बराह है, नृषि है, वामन है, परशुराम है, राम है, बलराम है, बुद्ध और कल्कि है। राम बलराम कल्कि सब।
10 गो है। मत्स्य है, अरे वैसे मत्स्य नहीं, मछली से याद है, मछली, कछुआ, हाँ, वराह, निरीसी, हो गया। वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुध, आपस एकल। में जो दिया है ना वो याद नहीं होता। संस्कृत नाम देते हैं। ऐसा आपको बताना है कि गुप्त काल में विष्णु का कौन सा अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध है? नरसिंह, बराह अवतार। अब भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तिलिया है? 6 गो है। अब आपको बताना है कि वैष्णव संप्रदाय के मतलब किस मत का समर्थक है वैष्णव संप्रदाय? विशिष्ट द्वैत, विशिष्टाद्वैत। अब ब्रह्म संप्रदाय बताइए किस मत का? हाँ, द्वैत खाली। और रुद्र संप्रदाय शुद्ध द्वैत। शुद्ध द्वैत। सनक जो है द्वैताद्वैत। रुद्र जब हो जाइएगा तो भाई शुद्ध हो जाइएगा, और सनक जाइएगा तो 2 बार द्वैत कीजिएगा, 1 बार द्वैत आ जाएगा तो ब्रह्मा हो जाएगा। ब्रह्मा जी जब रुद्र हो जाएंगे यानी सनक जाएंगे तो द्वैताद्वैत सनक संप्रदाय। अब आपको बताने के वैष्णव संप्रदाय के आचार्य कौन थे? रामानुज। अब ब्रह्म संप्रदाय का आचार्य कौन थे? आनंद तीर्थ। रुद्र संप्रदाय का आचार्य वल्लभाचार्य। सनक संप्रदाय का आचार्य। अब आपको बताना है कि प्रमुख संप्रदाय के संस्थापक एवं पुस्तक। तो बरकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? नामदेव। श्री वैष्णव संप्रदाय के रामानुज। अब परमार्थ संप्रदाय के संस्थापक रामदास। राम भक्त के संस्थापक रामानंद। सीरियल भी है। अब आपको बताना है कि श्री वैष्णव का पुस्तक का नाम क्या है? ब्रह्मा सूत्र। अब परमार्थ का है दास बोध, और राम भक्त का है अध्यात्म रामायण। अंकुरवाट का मंदिर बताइए कहाँ है? कंबोडिया में है। आपको बताना है कि अंकुरवाट का मंदिर कौन राजा बनवाया था? सूर्य वर्मा द्वितीय। और जो अंकुरवाट का मंदिर है इसमें किस भगवान की मूर्ति है? विष्णु भगवान की मूर्ति है। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 मक्का में प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब के पिताजी का क्या नाम था? अब्दुल्ला। हजरत मोहम्मद साहब के माता का क्या नाम था? अमीना। हजरत मोहम्मद साहब का लालन पालन कौन किए थे? उनके चाचा थे अबू तालिब। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? हीरा के गुफा में हुआ था। 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आपको बताना है कि मतलब उनको पैगंबर मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में किस नाम से जाना जाता है? तो मुस्लिम सम्मत या हिजरी सम्मत। मोहम्मद साहब की शादी किसके साथ हुई थी? खदीजा नामक विधवा से हुई थी। अब मोहम्मद की पुत्री का नाम बताइए क्या था? फातिमा। मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम था फातिमा, और मोहम्मद साहब के दामाद का नाम था अली था। अब पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में कौन दिए थे? जिब्रील। आपको मालूम है कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। आपको बताना है कि जो कुरान है कितने अध्यायों में बांटी गई है? इसको 114। इसमें पद की संख्या है 6360। 11 अध्याय 114 अध्यायों में बांटा गया है, और पद पूछेगा कुरान का तो 6360 गो है। अब मोहम्मद साहब कुरान की शिक्षाओं का उपदेश देते थे। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हो गई? 632 में। हजरत मोहम्मद साहब को दफनाया कहाँ गया था? मदीना में। अब मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम कितने गुटों में बट गया था? विश्वास करते थे। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते थे। सुन्ना कथन तथा कार्यों पे थे। जो मानते थे भारत पाकिस्तान वाला है सब सुन्नी है। शिया अली की शिक्षाओं पर विश्वास करते थे। उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी
मानते हैं। मानते थे। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली आपको बताना है कि अली जो थे उनकी मृत्यु कब हो गई थी? 661 में। 661 में। अली के पुत्र का नाम क्या था? हुसैन। हुसैन। उसकी हत्या कहाँ हुई थी? करबला इराक 680 में हुआ था। अब पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए? पैगंबर खलीफा, सही बोले हैं। इस्लाम जगत में खलीफा पद जो है कब तक रहा था? मुस्तफा कमाल पाशा 1921 में 1924 तक रहा था। मुस्तफा कमाल पाशा द्वारा खलीफा जो पद था उसको समाप्त कर दिया गया था। अब पैगंबर सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र कौन लिखा है? जीवन चरित्र इब्न इसाक। एक मोहम्मद साहब के पैगंबर के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? ईद मिलाद उन नबी। ईद याद रखें। ईद, हाँ। ईद अलग होता है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन किनके जरिए हुआ था? अरबों के द्वारा 712 में हुआ था, सिंध जीत लिया था। अब आपको हम लोग चलते हैं ईसाई धर्म में। तो ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ईसाई धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? बाइबिल है। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? हाँ, बेथलेहम, जो कि जेरूशलेम के निकट है। ईसा मसीह के जन्म दिवस पे कौन सा पर्व मनाया गया था? क्रिसमस। ईसा मसीह का माता का नाम क्या था? जो मेरी। पिता थे जोसेफ। हाँ, पिता थे जोसेफ। ईसा मसीह कौन सा काम करते थे? पढ़ाई का इजराइल में करते थे। ईसा मसीह के दो शिष्यों का नाम क्या है? एंड्रूस और पीटर। ईसा मसीह को सूली पर कौन चढ़ाया था? पोंटियस, सही बोले हैं। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्या है? क्रॉस है। अब आपको बताना है पारसी धर्म है। तो पारसी धर्म के पैगंबर जरथुस्त्र ईरानी थे। इनके शिक्षाओं का संकलन किसमें मिलता है? जैन अवस्था, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। पारसी धर्म का मूल शिक्षा था सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। जो पारसी धर्म के अनुयायी हुए उनको क्या कहा जाता है? आहुर। इस धर्म के अनुयायियों को और क्या कहा जाता है? तो अग्नि पूजक भी कहा जाता है।